कहते हैं लोग जलता है तो जलने दो ये आग हमने लगाई है। लोग जलता है तो जलने दो ये आग हमने लगाई है। लोग मरता है तो मरने दो ये मेरी खुदाई है। मेरे दोस्तों, आप लोग घबरा नहीं करना है, जो काम करते हो कंटिन्यू करते रहिएगा, ठीक है ना। लोग जितना भी जले उससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, जितना जले उससे उतना जलाओ, समझ गए। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग को फिर से इस VVI आर्ट क्लासेस में हार्दिक दिल से स्वागत है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ बताए थे कि यहाँ पर जो वीडियो लिखा है क्या मतलब हिंदी दिगंत भाग 2 क्लास 12 के लिए है। तो जो विद्यार्थी साइंस आर्ट कॉमर्स दे रहे हैं तीनों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे पहले जितना था चैप्टर हम बता चुके हैं, तो आज हम यहाँ पर लेकर आए देखिए अज्ञेय के बारे में, ठीक है ना। तो इसका प्रोनाउन हो गया सचिदानंदन हीरानंदन बादशाह अज्ञेय। तो इसके बाद आज हम पढ़ूंगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अज्ञेय साहब का पूरा नाम क्या है। तो क्वेश्चन है कि अज्ञेय साहब का पूरा नाम क्या है। तो ध्यान देना, अज्ञेय साहब का पूरा नाम हो गया आपको ऑप्शन नंबर ए सचिदानंदन हीरानंदन बादशाह अज्ञेय। तो इसका आंसर बिल्कुल राइट ए हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अज्ञेय साहब का पूरा नाम क्या हो गया, ए हो गया। तो इसी तरह देखिए इसमें जितना भी क्वेश्चन जो बताए थे इससे पहले जितना भी चैप्टर था बालकृष्ण भट्ट, उसके बाद उसने कहा था हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं संपूर्ण क्रांति हो गया, फिर अर्धनारीश्वर A to Z का क्वेश्चन हम बना चुके हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा भी टाइम बचे तो इससे पिछला का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हम लिखा है रोज़, जो रोज़ कौन लिखा है, अज्ञेय साहब लिखा है। तो यहाँ पर दिया गया है दूसरा क्वेश्चन क्या, रोज़ का लेखक कौन है। समझ गए, क्वेश्चन कह रहा क्या है दूसरा, रोज़ का लेखक कौन है। तो आप लोग सामने 4 ऑप्शन दे रहे हैं, ध्यान देना चारों में राइट आंसर क्या होगा, सी अज्ञेय जी। तो रोज़ का लेखक कौन हो गया आपको, अज्ञेय जी। मतलब इसका नाम शुरू में बता चुके हैं कि अज्ञेय साहब का प्रणाम क्या हो गया, सचिदानंदन हीरानंदन वात्स्ययन अज्ञेय, ठीक है ना। पूरा नाम याद रखिएगा, समझ गए। तो 2 तक क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर दिया गया देखिए तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है कि रोज़ कौन सा विधा है। समझ गए, क्वेश्चन कह रहा है क्या, रोज़ कौन सा विधा है। तो आप लोग सामने 4 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला कह रहा है क्या निबंध होगा, या बी कह रहा है क्या कहानी होगा, या सी कह रहा है क्या आपको उपन्यास होगा। समझ गए। और यहाँ पर डी कह रहा है कविता होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे आपको 4 ऑप्शन में, तो इसका जो आपको राइट आंसर होगा आपको क्या ए नहीं सॉरी बी कहानी। तो रोज़ हो गया आपको कहानी हो गया, समझ गए। चलिए आप लोग को 3 तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन जो कह रहा है अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग सामने 4 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला कह रहा है 4 अप्रैल 1987 में होगा, या बी कह रहा है 7 मार्च 1911 में होगा, या सी कह रहा है 10 अप्रैल 1920 में होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे आपको बी 7 मार्च 1911, क्योंकि अज्ञेय जी का जो जन्म हुआ था आपको 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुए थे, ठीक है ना। तो 4 का आंसर नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर होंगे, ठीक है। दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसी तरह से हर एक मतलब हिंदी दिगंत भाग 2 जितना भी क्वेश्चन है गद्य भाग से लेकर पद भाग तक A to Z क्वेश्चन बहुत जल्द ही लेके आऊँगा आप लोग सामने में। इसलिए मेरे चैनल पर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और मेरा चैनल को ठीक है ना अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है ना। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा बना। और जो भी सब्जेक्ट आपको वीडियो चाहिए, साइंस हो आर्ट हो, है कि नहीं, ये मतलब सॉरी साइंस नहीं आर्ट में जितना सब्जेक्ट आता है सबका वीडियो बहुत जल्द ही ला कर दूंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा क्या अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था। अज्ञेय जी का निधन जो हुआ था वो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में। यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा क्या अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था, ध्यान देना 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में, ठीक है। तो देखिए आर्ट विषय में जितना भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, भूगोल हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, ठीक है ना, उसके मनोविज्ञान हुआ, होम साइंस हुआ, तो जितना का आप लोग को क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग जमीन क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं बहुत जल्द ही वीडियो लेकर आऊँगा, समझ गए ना। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को तरह मतलब सामने इसी तरह से नए नए वीडियो आते ही रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 6 नंबर कि अज्ञेय जी का जन्म स्थान कहाँ है। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे आपको सी कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा सी, छोका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 7 में क्वेश्चन छोटा कंप्लीट। 7 में कह रहा क्या अज्ञेय जी का मूल निवास कहाँ था। क्वेश्चन कह रहा क्या अज्ञेय जी का मूल निवास स्थान कहाँ था, मतलब जहाँ पर खास कर रह रहा था वो स्थान कहाँ था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोग सामने दे रहे हैं। पहला क्या गुलेर जो कांगड़ा जिला में पड़ता है, क्या मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा, या कह रहा क्या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश होगा, या कह रहा क्या करतारपुर पंजाब होगा, या कह रहा क्या डी कुशीनगर होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे आपको सी करतारपुर पंजाब, क्योंकि अज्ञेय साहब का जो मूल स्थान था आपको करतारपुर पंजाब
था। समझ गए ना, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, अज्ञे जी के माता का नाम क्या है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, अज्ञे जी का माता का नाम क्या है। तो इसी तरह से आप लोग सामने 4 ऑप्शन आएंगे और ध्यान धरना कि देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन जो लिखा है इसी तरह से क्वेश्चन आप लोग बिहार में पूछे जाते हैं, इसी तरह से छोट आसान आसान, ठीक है। तो आप लोग घबराने का नहीं है। तो क्वेश्चन आप कह रहा है क्या, देखिए अज्ञे जी के माता का नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन दिया है, तो ध्यान देना इस चारों में जो आंसर बिल्कुल राइट होंगे क्या आपको, डी बयंती देवी। तो बयंती देवी इसका आंसर बिल्कुल राइट होंगे। तो ध्यान देना अज्ञे जी की जो माता का नाम हो गया आपको क्या, बयंती देवी। तो याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लो, कंठस्थ कर लो, गारंटी है कि क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप लोग नहीं छोड़िएगा। समझ गए। अब यहाँ पर कह रहा है क्या, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, अज्ञे जी के पिता का नाम क्या था। क्वेश्चन कह रहा है अज्ञे जी के पिता का नाम क्या था। इससे पहले हम पढ़े इसके माता का नाम, तो पढ़ लिया कि इसके माता का नाम क्या था, बयंती देवी। अब यहाँ पर कह रहा है कि अज्ञे जी के मतलब पिता का नाम क्या है। तो ध्यान देना अज्ञे जी के जो पिता का नाम हो गया आपको डॉक्टर हीरानंदन शास्त्री। मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको, बी हो जाएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री में टिक लगा दीजिएगा, तो आप लोग आंसर बिल्कुल राइट होंगे। तो 9 का बी आंसर हो गया। तो 9 तक आप लोग कंप्लीट कर लिए। समझ गए। और मेरे दोस्तों जो लक्ष्य के पीछे आप भागे हो तो उसके पीछे समर्पित हो जाओ, मतलब जब तक वो लक्ष्य पूरा हो ना उस लक्ष्य को छोड़ने का नहीं, ठीक है, पूरा करके ही छोड़ना। समझ गए। तो देखिए लक्ष्य जो है मतलब कोई सफलता जो इतना आसान नहीं है कि सबको मिल जाता है, उसके पीछे पागल बनना पड़ता है, ठीक है, तभी कोई सफलता आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। इसीलिए जो भी काम करते हो तो वो पूरा लगन के साथ काम करिए, जिससे आपको वो सपना बहुत जल्द ही पूरा हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या, 10 नंबर क्वेश्चन कि अज्ञे जी कितने वर्ष में ही कविता लिखना शुरू कर दी थी। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है अज्ञे जी कितने वर्ष में ही कविता लिखना शुरू कर दी थी। ध्यान देना इसका जो राइट आंसर क्या होंगे आपको, सी 10 वर्ष में। जब अज्ञे जी 10 वर्ष के थे तभी से ये कविता लिखना शुरू कर दिया। लेकिन आजकल जो लोग जो है आपको 10 वर्ष क्या 20 वर्ष के बाद जो है आपको सही उसका दिमाग खोल नहीं पाता, लेकिन इसके पास टैलेंट था, नॉलेज था, तब ये 10वीं वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू कर दिया। कौन, अज्ञे जी, मतलब सच्चिदानंद हीरानंदन वात्स्यन अज्ञे। समझ गए। तो 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ कह रहा है कि 11 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है अज्ञे जी के बचपन का पहला नाटक कौन है। समझ गए, जब ये बचपन में थे तो पहला नाटक लिखा था जिसका नाम कह रहा है क्या, मतलब क्या है। तो वही क्वेश्चन है कि अज्ञे जी के बचपन का पहला नाटक कौन है। ध्यान देना पहला नाटक हो गया आपको बी इंद्र सभा। तो जब बचपन थे मतलब छोटे थे अज्ञे साहब, तब वो बचपन में कविता लिखा था, उस कविता नाम क्या था, इंद्र सभा। समझ गए। तो जब भी क्वेश्चन समझ आएगा तो इंद्र सभा में टिक लगाइएगा तो आंसर बिल्कुल राइट होंगे। 11 तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर कह रहा है क्या, 12 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या मैंने पूछ दिया था ऑब्जेक्टिव में, कह रहा है कि रोज़ कहानी कब लिखी गई थी। ठीक है ना, क्वेश्चन कह रहा है रोज़ कहानी कब लिखी गई थी। आप लोग सामने क्वेश्चन कह रहा है क्या, रोज़ कहानी कब लिखी गई थी। तो आप लोग सामने 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला कह रहा है क्या 1952 ईस्वी में, या कह रहा है क्या 1930 ईस्वी में, या सी कह रहा है क्या 1925 ईस्वी में। समझ गए। या डी कह रहा है क्या 1934 ईस्वी में। ध्यान देना इसका जो राइट आंसर क्या होंगे आपको, डी 1934 ईस्वी में। तो रोज़ कहानी आपको 1934 ईस्वी में लिखी गई थी। समझ गए। यहाँ तो क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर कह रहा है क्या 13 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें का जितना भी क्वेश्चन था किताब के अंदर से लेकर, मतलब जन्म मृत्यु से लेकर किताब की कहानी के अंदर जितना भी क्वेश्चन था A to Z क्वेश्चन तोड़ के लिखवा दिए हैं। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप लोग खाली इस चैनल पर बने रहिएगा, A to Z क्वेश्चन की तैयारी करते रहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या 13 नंबर क्वेश्चन कि रोज़ कैसी कहानी है। क्वेश्चन कह रहा है क्या रोज़ कैसी कहानी है। तो 4 ऑप्शन आप लोग सामने दे रहे हैं। पहला कह रहा है बाल मजदूरी, या कह रहा है क्या मनोवैज्ञानिक, या सी में कह रहा है क्या दर्दनाक कहानी, या डी कह रहा है क्या क्रमशीलता। ध्यान देना इसका जो आंसर बिल्कुल राइट क्या होंगे आपको, बी मनोवैज्ञानिक, क्योंकि रोज़ कहानी जो होगा आपको मनोवैज्ञानिक कहानी है। समझ गए ना, यही कहानी है। तो इसका आंसर क्या होंगे आपको मनोवैज्ञानिक। यहाँ तो क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर कह रहा है क्या 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर कि मालती किस कहानी की पात्र है। ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बैठा ही लो, छोड़ने का नहीं है, ठीक है ना। कह रहा क्या कि मालती किस कहानी की पात्र है। समझ गए। तो यहाँ पर आप लोग सामने 4 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला कह रहा क्या संपूर्ण क्रांति की, या कह रहा कि अर्धनारीश्वर की, या सी में कह रहा क्या बातचीत की। समझ गए। या डी कह रहा क्या आपको रोज़ की। ध्यान देना तो मालती जो हो गया आपको रोज़ कहानी की पात्र है, क्योंकि रोज़ में ही मालती और महेश्वर के बारे में अच्छा से पढ़े होंगे, या जरूर सब्जेक्ट में पढ़ाऊँगा। समझ गए, इस चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। तो रोज़ कहानी इसका आंसर होंगे। और यहाँ पर कह रहा क्या 15 नंबर क्वेश्चन कि अज्ञे जी ने कितने सप्तकों का संपादन किया। क्वेश्चन कह रहा है अज्ञे जी ने कितने सप्तकों का संपादन किया। तो आप लोग सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला कह रहा है क्या 4 सप्तक। समझ गए ना, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको 4 सप्तक होगा, या बी में कह रहा है क्या 5 सप्तक होगा, या सी में क्या कह रहा है आपको 10 सप्तक होगा। ध्यान देना इसका जो राइट आंसर क्या होंगे आपको
ए 4 सप्तक, क्योंकि अज्ञे साहब जो था आपको कुल 4 सप्तक का संपादन किया था। समझ गए। तो आप 15 तक क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लिए अच्छा से, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लेकर आए हैं 16 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दिया गया यहाँ पर अज्ञे जी का उपन्यास कौन नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, अज्ञे जी का उपन्यास कौन नहीं है। तो आप लोग सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला कह रहा है क्या, शेखर एक जीवनी। समझ गए ना। पहला ऑप्शन कह रहा है शेखर एक जीवनी, या बी कह रहा है नदी के द्वीप, या सी कह रहा है क्या आपको त्रिशंकु, डी में कह रहा है क्या अपने अपने अजनबी। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे सी त्रिशंकु। तो आगे साहब का जो उपन्यास नहीं है कौन, त्रिशंकु उपन्यास नहीं है, और बाकी बात जितना था ऑप्शन में सब था उपन्यास। समझ गए ना। तो इसको दिमाग में बैठा लो, पूछता है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को आप लोग सामने तोड़ के बना दिए हैं, ताकि ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आप लोग ना छूट गए, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है क्या 17 नंबर क्वेश्चन, रोज कहानी की नायिका कौन है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, रोज कहानी की नायिका कौन है। तो इसमें आप लोग सामने 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला कह रहा है क्या मालती होंगे, या बीम कह रहा है क्या सुरेखा होंगे। समझ गए। या डीम कह रहा है सीम कह रहा है क्या कामिनी होंगे, या डीम क्या रहा है आपको महेश्वर होंगे। ध्यान देना, इसका जो आंसर होंगी ए मालती, क्योंकि रोज कहानी की जो नायिका माना गया आपको मालती को ही, क्योंकि इसमें मेन हीरो जो है आपको मालती भूमिका निभाती है। समझिए इसीलिए। तो 17 तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर दिया गया है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है दूसरा सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। क्वेश्चन कह रहा है क्या दूसरा सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि कुल मिलाकर याज्ञ साहब 4 सप्तक का संपादन किया था, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था आपको किस वर्ष। सो क्वेश्चन कह रहा था, ध्यान देना, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होंगे क्या सी 1951 ईस्वी में, क्योंकि दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था आपको 1951 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। इसको याद कर लीजिए। अब यहाँ पर 18 तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर कह रहा है क्या 19 नंबर क्वेश्चन, रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है। क्वेश्चन कह रहा है क्या रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है। तो इसमें आप लोग सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। पहला कह रहा है क्या 11 घंटे होंगे। क्वेश्चन को देखिए गौर सुनिए, क्वेश्चन में कहता क्या है, समझ गए ना। रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको 11 घंटे होंगे, या बी कह रहा है 10 घंटे होंगे, या सी कह रहा है 12 घंटे होंगे। तो ध्यान देना, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे आपको ए 11 घंटे। तो 11 घंटे में क्या होती पूरा कहानी ख़त्म हो जाती है। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग समझ गए अच्छा से का, ठीक है। तो 19 तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर कह रहा है क्या 20 नंबर क्वेश्चन, मालती के पति का नाम क्या है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना कह सके उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, क्वेश्चन कह रहा है क्या मालती के पति का नाम क्या है। तो पढ़े थे रोज कहानी में मेन हीरो मालती को ही माना गया है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन कह रहा है क्या मालती के पति का नाम है क्या। तो पहला ऑप्शन में कह रहा है क्या राजेश्वर होगा, या बीम कह रहा है महेश्वर होगा। समझ गए। या सीम क्या कह रहा है आपको नागेश्वर होगा, या डीम कह रहा है आपको इनमें से सभी। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे आपको बी महेश्वर। तो मालती के पति का नाम होगा आपको महेश्वर। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर कह रहा है किस में क्या कि मालती महेश्वर के संतान का नाम क्या है। तो ध्यान देना टीटी नाम है ना, मालती महेश्वर के संतान का नाम हो गया टीटी। तो क्वेश्चन क्या बने पूछता है, आप पूछने था, दिमाग में बैठा लो। तो किस तक क्वेश्चन आप लोग अच्छा से तैयारी कर लिए। अब यहाँ कह रहा है क्या 22 नंबर क्वेश्चन, मालती के पति क्या है। क्वेश्चन कह रहा है क्या मालती के पति क्या है, मालती के पति क्या है। तो आप लोग सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, समझ गए, गौर से देखिए। पहला ऑप्शन कह रहा है क्या देखिए वकील थे, समझ गए, या बीम कह रहा है क्या डॉक्टर थे, या सीम क्या कह रहा है आपको इंजीनियर थे। समझ गए ना। कह रहा क्वेश्चन क्या मालती के पति क्या है। तो पहला हम क्या कह रहा है आपको वकील थे, या डॉक्टर थे, या इंजीनियर थे, या कारीगर थे। तो ध्यान धरना, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे आपको बी डॉक्टर। तो मालती के पति जो हो गया आपको डॉक्टर हो गया, ठीक है ना। तो याद कर लीजिएगा, समझ गए। यहाँ तो क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर कह रहा है क्या 23 नंबर कि अज्ञे जी किस वाद से संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है क्या अज्ञे जी किस वाद से संबंधित है। तो पहला कह रहा है प्रयोगवाद, या बीम कह रहा है क्या छायावाद, सी कह रहा है ए और बी दोनों, और डी कह रहा है कोई नहीं। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे आपको ए प्रयोगवाद। तो अज्ञे जी जो था आपको प्रयोगवाद से संबंधित था। तो याद कर लीजिएगा, 23 का ए आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना, ए नंबर। यहाँ तो क्वेश्चन कंप्लीट 23 तक। अब यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है रोज कहानी किस संग्रह में गैंग्रीन नाम से छपी थी। क्वेश्चन क्या रोज कहानी किस संग्रह में गैंग्रीन नाम से छपी थी। तो
पहला यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है क्या, शेखर एक जीवनी। तो ध्यान देना, गैंग्रीन जो था आपको रोज़ कहानी के ही अंतर्गत आते हैं। पहले मतलब रोज़ कहानी का पहले का नाम क्या था, ग्रेग्रीन, अब क्या कर दिया, रोज़ कर दिया। ठीक है, तो वही कह रहा है क्या, रोज़ कहानी किस संग्रह में गैंग्रीन के नाम छपी थी। ध्यान देना, बी ऑप्शन बिपथगा मतलब बी ऑप्शन, 24 का बी ऑप्शन होंगे। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। और इस वीडियो का सबसे लास्ट और आखिरी क्वेश्चन कह रहा है क्या, अज्ञेय मूलतः क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि अज्ञेय साहब जो था मूलतः क्या है। इस वीडियो का सबसे आखिरी और सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो ध्यान देना, जितना क्वेश्चन था इस चैप्टर में रोज़ में पूरा A to Z करवा दिए, समझ गए ना। इसी तरह से नया वीडियो चाहिए, इस चैनल पर बने रहिएगा। कह रहा क्वेश्चन क्या है, अज्ञेय मूलतः क्या है। तो पहला कह रहा आपको निबंधकार है, बीम कह रहा है कहानीकार है, या सीम कह रहा क्या कवि है। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे आपको, सी कवि। तो अज्ञेय साहब मूलतः क्या होंगे आपको, कवि होंगे। ठीक है ना, कवि है। तो क्वेश्चन था कंप्लीट। इसी तरह से मेरे दोस्तों और हिंदी दिगंत भाग 2 का और क्वेश्चन चाहिए, हर एक चैप्टर वाइज वीडियो चाहिए आपको, तो मेरे चैनल पर आप लोग बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह से नए नए वीडियो बहुत जल्दी आते रहेंगे। ठीक है, तो मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, समझ गए ना। और अगला वीडियो बहुत जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत।